हेलो एवरीवन। आज हम हमारा थर्ड लेसन दादी माँ का परिवार ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लेखक है रमाकांत, जिनको कांत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है, जो कि एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ये बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करनी चाहिए। तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वो अकेली ही रहती थी, लेकिन उनका घर आबाद था। वो सुबह उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती फिर सो जाती। दिन उनके मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन भी फल फूल रहे थे। अब सुनो उनकी परिवार की कहानी कि कौन कौन थे उनके परिवार में। दादी माँ बहुत समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की एक अच्छी फ्रेंड थी, अच्छी सहेली थी। चिड़िया का नाम नीलू था। वो सुबह उठती, दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बातें करते रहती थी। और एक थी दादी माँ की सहेली, जिसका नाम था चिंकी चूहिया। जो एक चूहिया थी, उसका नाम चिंकी था। पेड़ के नीचे बिल बनाकर वो भी रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। ये सब थी दादी माँ की दिन और दुनिया, यानी संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये सब बहुत एक साथ खुश थे। दादी माँ भी खुश थी। दादी माँ अगर कभी दुखी होती थी तो वो भी, चिंकी और नीलू, ये भी सुखी नहीं रहते थे। ठंडी के दिन थे। नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से उसे 2 बच्चे हुए। उनका नाम टीनू और मीनू ने रख दिया गया। और चिंकी चूहिया को भी 2 बेटे हो गए। उनका नाम चुस्कू और मुस्कू रख दिया गया। ये 6 और दादी माँ, एक ऐसे 7 लोग यहाँ पर रहते थे। दादी माँ उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनसे प्यार से रहती थी। रोने लगते थे तो उनको संभालती थी। चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे, गाते थे। कभी कभी वो लड़ भी पड़ते थे। तो तब दादी माँ उन्हें एकता का पाठ पढ़ाती थी, एकता से रहने की बातें सिखाती थी। दादी माँ कहती थी, एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। एक बार क्या हो गया कि चिड़ियों में संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई थी, संग बच्चों को भी साथ लेकर गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बताया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, उसे घर जाना चाहिए। घर जाने के लिए उसने विदा ली, सबसे टाटा कर लिया। अब वो उड़ने लगी। बेचारी उड़ ही नहीं पा रही थी। अरे मैं फंस गई, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुन ली, दूसरी चिड़ियों ने भी सुन ली। नीलू के पास सब जाने लगी, पर उसकी भी एक ना चली। नीलू भी अपने जगह से हिल नहीं पा रही थी, वो भी चिंचिया रही थी। अरे हम सब लोग उलझ गए हैं, बहेलिए ने जाल फंसा दिया है। बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो जाल से निकल नहीं रहे थे। सिसक सिसक कर रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, सब चिंता से बेहाल थे। फिर उन चिड़ियों को दादी माँ की सीख याद आ गई। उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया था। मुनमुन उनकी एक फ्रेंड थी। तुनक्कर वो बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, मगर हारे नहीं हैं, जाल में फंस गए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, लेकिन हम लोग
एक साथ ही रहेंगे। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गए? हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली कि आखिर तुम लोग कैसी एकता चाहते हो? तभी टीनू ने एक युक्ति समझाई और सबसे कहने लगी, जब मैं 1 2 3 4 बोलूँगी तब सब एक ही दिशा में उड़ने लगेंगे, इससे हम लोग जाल लेकर उड़ सकेंगे। तो टीनू ने वही किया, 1 2 3 4 बोला और सारी चिड़िया जाल को लेकर उड़ने लगी। इस तरह वो उस बहेलिए के जाल से मुक्त तो हो गई थी, लेकिन जाल को लेकर उड़ने लगी थी। बहेलिया ठगा सा रह गया। अरे चिड़िया तो उड़ गई, क्या करता वो बेचारा। चिड़िया उड़ गई थी, उसके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहा था। चिड़िया बहुत खुश थे कि अब हम बहेलिए से बच गए हैं। सीधे वो दादी माँ के घर में पहुँचे। दादी माँ चिंता में बैठी हुई थी। यहाँ पर चूहिया भी, तीनों चूहे भी चिंता में बैठे हुए थे। उनके आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें हम लोग, अभी तक चिड़िया क्यों नहीं आई है। तब भी सबने इधर उधर देखा कि कुछ तो भी आवाज़ आ रही है। तो कुछ तो भी आनन भानन, यानी उनके आंगन में थोड़ी सी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। तो फिर उनका विचित्र हाल हुआ था। अनेक थे पर उन्होंने एकता दिखाई थी और जाल लेकर एक साथ उड़कर आ गए थे और दादी माँ के आंगन में आकर बैठ गए थे। दादी माँ ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर आ तो गए हो, अब कौन सी आप में उदासी फैली हुई है, बहेलिए से बच तो गए हो। लेकिन नीलो ने कहा कि अब हम लोग बचकर तो आ गए हैं, लेकिन अब भी हम लोग जाल में फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे निकले, इस बात के लिए कुछ तो भी बताओ ना आप दादी माँ। तभी दादी माँ ने कहा, टीनू मीनू तो समझदार है, उन्होंने आपको यहाँ तक, आपको बहेलिए से बचा लिया है, यहाँ तक ले आई है। अभी आप सब लोग मिलकर एकता का पाठ सुनो, एकता का पाठ याद करो और अपने मित्र से, अपने दोस्तों से मदद मांगो, चिंकी से मदद मांगो। चिंकी तुम्हारा जाल काट सकती है। तभी नीलू, टीनू, मीनू ने चिंकी चुईया और उनके 2 बच्चों से मदद मांगी और उन्होंने मदद की और जाल काटना शुरू कर दिया। जाल काटना शुरू करने के बाद ही क्या हो गया कि पूरा जाल धीरे धीरे उन तीनों ने मिलकर काट दिया। ऐसे करके वो चिड़े और चिड़िया दोनों, सभी लोग मुक्त हो गए। कहाँ से? उस जाल से। उस जाल से मुक्त होने के बाद क्या क्या, हाँ, कि आज़ाद सब तो हो गए। चिड़िया भी चिंचिया रहे थे, दादी माँ से बातें भी करने लगे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू एक साथ खेलने लगे, सभी प्रेम के साथ रहने लगे। तभी उन्होंने कहा कि दादी माँ की सीख अब रंग लाई है, सब लोग आज़ाद हो चुके हैं। और सबके साथ, सबका एक साथ मुंह खुला और सबने कहा कि अंत भला तो सब भला। अब वो टीनू मीनू चिस्कू मुस्कू सब एक साथ रहने लगे, प्रेम और स्नेह के साथ एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें एकता के साथ रहना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने हमें यही बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य, एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी मुश्किल को अच्छी तरह से पार कर सकेंगे। एकता से रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने नहीं रहेगी। तो इस तरह इस पाठ का यहाँ पर हम लोगों ने पाठ की यहाँ पर सीख सीखी और ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।